सोचिए, जिस एजेंसी पर देश के लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर का फैसला छोड़ दिया गया हो, अगर उसी के पेपर में इतना बड़ी गलती हो जाए कि पेपर ही दोबारा करना पड़े, तो आखिर सवाल तो उठेगा ही। आपने हाल ही में ही देखा होगा जंतर मंतर का इतना भीषण प्रोटेस्ट स्टूडेंट का, साथ ही साथ झारखंड का इतना भीषण प्रोटेस्ट स्टूडेंट का, तो आखिर सवाल अब एक बार नहीं बार बार उठेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज एनटीए ने ये अच्छा किया है कि अपने एग्जामिनेशन जो भी सिस्टम है उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम से 600 कर्मचारियों को हटाकर 600 एक्सपर्ट को हटाकर उन्होंने एक नया एक्सपर्ट का गठन किया है। इतना ही नहीं बल्कि अब पेपर को चेक करने के लिए 4 लेवल स्क्रूटनी सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी अब पेपर कई स्तरों पर चेक किए जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ही एनटीए में 20 से 25 नए ऑफिसर को भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जून 2026 में एनटीए ने एक पेपर करवाया और उसमें इंग्लिश, कॉमर्स और साथ ही साथ सोशियोलॉजी के पेपर को रद्द करना पड़ा। आखिर ये पेपर कैंसिल करना ही क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन एरर, साथ ही साथ फैक्चुअल एरर और टाइपिंग मिस्टेक जैसी कई भारी गलतियां, गंभीर गलतियां सामने आई, जो कि नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अब एनटीए की ऑफिस भी अब नई जगह व्यवस्थित की जाएगी और साथ ही साथ सीआईएसएफ सिक्योरिटी द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन ये भी देखना होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर में, उनके करियर की है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि ये एनटीए के सिर्फ कागजों में ही होती है या वास्तविक रूप में ये बदलाव स्टूडेंट के लिए लागू होती है। ये भी देखने वाली बात।